यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। दोस्तों, आप सब सोच रहे होंगे कि मैं रोज एपिसोड अपलोड क्यों नहीं कर पा रहा हूं। तो मैं आपको इसका असली कारण बताना चाहता हूं। दरअसल मुझे रोज स्क्रिप्ट नहीं मिल पाती है। जो फ्री स्क्रिप्ट मिलती है उसमें सिर्फ 1 या 2 एपिसोड ही मिलते हैं। और अगर पेड स्क्रिप्ट की बात करें तो 2 एपिसोड के लिए 60 रुपए देने पड़ते हैं, जो मेरे लिए रोज रोज लेना थोड़ा मुश्किल है। इसी वजह से मैं क्या करता हूं कि जब मेरे पास 3-4 चैप्टर पूरे हो जाते हैं तभी मैं उन्हें एक साथ अपलोड करता हूं, ताकि आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल सके। उम्मीद है आप मेरी इस परेशानी को समझेंगे और सपोर्ट करते रहेंगे। चाहो तो टेलीग्राम पर भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है सुपर योद्धा एंड सर्वशक्तिमान स्टोरी हंगामा। चलिए एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तलवार इंटेंट की एक किरण कौंधी। हिस। उस व्यक्ति का सिर जो अभी बोल रहा था उसकी गर्दन से अलग होकर उड़ गया। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया भी कर पाता, उसके धड़ से ताजे रक्त का फव्वारा फूट पड़ा। तुम? बाकी दोनों ने आरव की ओर आश्चर्य से देखा और उनके शरीर कांपने लगे थे। ठीक इसी समय उन दोनों के पीछे से लोगों का एक बड़ा समूह चलकर आया। आरव की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं क्योंकि उसने समूह के आगे चल रहे कुछ लोगों को पहचान लिया था। उसने उनके बीच युगेंद्र और बीरा को देखा। आरव, मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी जंगली इलाकों में पहुंच जाओगे, और वह भी तब जब संत खंडहर खुलने ही वाले हैं। इसके अलावा मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि तुम वास्तव में यहाँ खुलेआम खुद को दिखाने की हिम्मत करोगे। तलवार सम्राट से जैसा अपेक्षित था। ओह, सही कहा, मुझे तुम्हें तलवार दानव कहना चाहिए। युगेंद्र अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ बोला, जैसे वह किसी पुराने दोस्त से मिल रहा हो। क्या वह तलवार दानव आरव है? टस्क टस्क, वह वास्तव में इतना युवा है। यह कल्पना करना वास्तव में कठिन है कि वह वास्तव में आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञों को मारने में सक्षम है। पास में खड़े एक स्वतंत्र साधक ने प्रशंसा के साथ विस्मय व्यक्त किया। कितनी पैनी निगाह है। तलवार मार्ग में उसकी उपलब्धियां निश्चित रूप से एक अकल्पनीय ऊंचाई पर पहुंच गई हैं। भले ही वह इतनी दूर है, फिर भी मैं उस हल्की तलवार इंटेंट को महसूस कर पा रहा हूं जो उससे निकल रही है। अफसोस, ऐसा व्यक्तित्व वास्तव में दक्षिणी क्षेत्र से आया है। किसे परवाह है कि वह कहां से है? मैं बस इतना जानता हूं कि मृत्युलोक सम्राट युगेंद्र का अब संत खंडहर की चीजों पर एकाधिकार नहीं रहेगा, क्योंकि आरव यहां आ चुका है। भले ही मृत्युलोक सम्राट ने इसकी घोषणा नहीं की है, क्या आप सभी इसे महसूस नहीं कर सकते? उसने खुद को इस जगह का मालिक मान लिया है। हुम्फ। जब हम खंडहरों में प्रवेश करेंगे तो वह शायद अपना असली चेहरा दिखाएगा। बिल्कुल। यह हम सभी स्वतंत्र साधकों के लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है। खैर, चलो बस देखते हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या आरव युगेंद्र का विरोध कर पाएगा। आखिर युगेंद्र के पास उसके पक्ष में 15 आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ हैं। चूंकि उसने यहां आने की हिम्मत की है तो उसके पास कुछ क्षमता या सहायता होनी चाहिए। चलो बस प्रतीक्षा करें और देखें। आरव ने शून्य फ्लैश को जमीन की ओर तानते हुए कहा, बकवास बंद करो। क्या तुम अपने अधीनस्थों को एक एक करके मुझ पर हमला करने के लिए कहोगे या वे समूहों में आएंगे? मेरा सुझाव है कि तुम उन सभी को एक साथ भेजो। अहंकारी, अत्यंत अहंकारी। आरव के बारे में हर किसी की यही पहली धारणा थी। केवल कुछ ही लोगों की आंखों में प्रशंसा दिखी। भले ही आरव की हरकतें चरम सीमा तक अहंकारी थीं, लेकिन यदि कोई इसे दूसरे कोण से देखे
तो वह देख पाएगा कि आरव ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके पास केवल बल हो और बुद्धि न हो। क्योंकि युगेंद्र मृत्युलोक सम्राट था, तो वह आरव के खिलाफ समूह कैसे भेज सकता था जब आरव ने उसे सार्वजनिक रूप से इस तरह उकसाया था। यदि युगेंद्र ने ऐसा किया तो क्या यह अप्रत्यक्ष रूप से यह बताने जैसा नहीं होता कि मृत्युलोक सम्राट तलवार सम्राट से कमतर है। साथ ही यदि युगेंद्र ने इस दुनिया में ऐसा किया जहां शक्तिशाली का सम्मान किया जाता है, तो यहाँ कई लोग उसे नीची नजर से देखेंगे। मृत्युलोक सम्राट, मुझे इस किंवदंती के तलवार सम्राट से लड़ने की अनुमति दें, एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने युगेंद्र के सामने थोड़ा झुककर सम्मानपूर्वक कहा। क्या तुम आश्वस्त हो? युगेंद्र ने सपाट स्वर में पूछा। मैं आपको शर्मिंदा नहीं करूंगा, मृत्युलोक सम्राट, वह अधेड़ उम्र का व्यक्ति आत्मविश्वास के साथ बोला। युगेंद्र ने सिर हिलाया। वह भी देखना चाहता था कि इस अवधि के दौरान आरव कितना विकसित हुआ है। वह अधेड़ उम्र का व्यक्ति आरव से कुछ ही दूरी पर आकर खड़ा हो गया और बोला, ध्वंसकेतु, मृत्युलोक सम्राट की कमान के तहत 10वीं बटालियन का एक टीम लीडर और 5वें रैंक का आत्मोन्नति स्तर का साधक। मेरी साधना तुमसे श्रेष्ठ है, इसलिए मैं तुम्हें मुझ पर 3 बार हमला करने की अनुमति दूंगा ताकि दूसरों को यह कहने से रोका जा सके कि मैंने कमजोर को सताया। आरव हंसा और फिर उसने युगेंद्र की ओर देखा और कहा, क्या तुम सच में उन सबको मुझ पर नहीं भेजोगे? मेरी नीयत वास्तव में नेक है। भले ही मेरा यह अधीनस्थ कमजोर है, लेकिन तुम्हारे खिलाफ उसे होना चाहिए। युगेंद्र ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि अचानक तलवार की नोक ध्वंसकेतु की गर्दन के आर पार हो गई और फिर ध्वंसकेतु का सिर जमीन पर लुढ़क गया और ठीक युगेंद्र के सामने जाकर रुक गया। आसपास के सभी लोगों के चेहरे के भाव तेजी से बदल गए। उसने अपनी तलवार के सिर्फ एक वार से 5वें रैंक के आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ को तुरंत खत्म कर दिया। उनके दिमाग व्यावहारिक रूप से सुन्न हो गए थे और वे उसे विस्मय के साथ देख रहे थे। बीरा ने अपनी आंखें नीची करने से पहले आरव पर एक गहरी और लंबी नजर डाली। कोई नहीं जानता था कि वह क्या सोच रही थी। आरव ने अपना सिर हिलाया और कहा, देखा, मेरी नीयत वास्तव में नेक थी। अब मैं तुम्हें फिर से वही सुझाव दूंगा। उन सभी से कहो कि वे एक साथ मुझ पर हमला करें। युगेंद्र के चेहरे का संयम और उदासीनता गायब हो गई थी और वह थोड़े भद्दे भाव के साथ बोला, तुमने आत्मोन्नति स्तर प्राप्त कर लिया है। यदि आरव ने आत्मोन्नति स्तर प्राप्त नहीं किया होता तो उसके लिए ध्वंसकेतु को तुरंत नष्ट करना बिल्कुल असंभव होता, लेकिन उसने इसे अभी आसानी से पूरा कर लिया था। तो एकमात्र स्पष्टीकरण यही था कि आरव ने आत्मोन्नति स्तर प्राप्त कर लिया था। आरव ने युगेंद्र की उपेक्षा की। उसने अपनी तलवार लहराई और तलवार इंटेंट की 2 किरणें हिंसक रूप से निकलीं और तुरंत मध्य क्षेत्र के 3 उत्कृष्ट प्रतिभाओं में से बाकी दोनों के सिर कलम कर दिए। उसके बाद उसने अपनी नजर आसपास के अन्य लोगों पर घुमाई और कहा, मैं आरव यही हूँ। यदि कोई इनाम के बदले मेरा सिर लेना चाहता है तो आप अभी यहाँ आ सकते हैं। युगेंद्र के समूह के अलावा किसी और ने आरव की नजर से नजर मिलाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वे उस पागल को नाराज करने से बेहद डरे हुए थे। अंत में आरव की नजर युगेंद्र पर टिकी और उसने कहा, तुम्हारे बारे में क्या ख्याल है? युगेंद्र की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, जबकि उसका हाथ धीरे धीरे उसकी कमर पर लटकी मृत्युलोक सम्राट तलवार की ओर बढ़ा। वह अभी बोलने ही वाला था कि उसके दाहिने ओर के एक बूढ़े व्यक्ति ने अचानक कहा, मृत्युलोक सम्राट, आप एक महान हस्ती हैं, तो खुद को ऐसे खलनायक से लड़ने के लिए नीचे गिराएंगे। चूंकि इसका इरादा मौत को दावत देना है, तो मुझे इसे विदा करने की अनुमति दें। वज़िर, मैं आपको इसके खिलाफ कार्य करने की अनुमति कैसे दे सकता हूँ? उस बूढ़े व्यक्ति के पीछे से एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति आगे आया और मुस्कुराया। तलवार सम्राट? हाँ हाँ,
मैंने भैरव ने अपने जीवन काल में अनगिनत लोगों को मारा है, लेकिन मैंने कभी तलवार सम्राट को नहीं मारा। वज्रऋषि, कृपया इस तरह के अवसर के लिए मुझसे न लड़े। वज्रऋषि ने थोड़ा सिर हिलाया और फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक शब्द भी नहीं बोला। भैरव युगेंद्र के सामने थोड़ा झुका और फिर उसने अपनी कमर पर लटके शराब के कूजे को उठाया और शराब का एक बड़ा घूंट भरा। पीने के बाद ही उसकी नजर आरव पर पड़ी और वह बोला, अज्ञानी बच्चे, तुम्हें लगता है कि तुम दुनिया में अजय हो सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे पास कुछ क्षमता है। मैं भैरव तुम्हें एहसास कराऊंगा कि दुनिया में हमेशा कोई न कोई तुमसे अधिक शक्तिशाली होता है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसके भीतर से एक तूफान की तरह भयानक प्रभावशाली आभा उमड़ पड़ी। आत्मोन्नति स्तर की 9वीं रैंक। अनगिनत स्वतंत्र साधकों ने सदमे से विस्मय व्यक्त किया। आरव ने जमीन पर अपने दाहिने पैर के अंगूठे को हल्के से थपथपाया, जबकि उसके भीतर की गूढ़ ऊर्जा शून्य फ्लैश में प्रवाहित हुई। वह लड़ाई शुरू होने की प्रतीक्षा करते हुए शक्ति संचय कर रहा था। भले ही वह उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति से नहीं लड़ा था, लेकिन आरव यह महसूस करने में सक्षम था कि वह व्यक्ति कितना शक्तिशाली था। वह व्यक्ति भैरव, जो 9वीं रैंक का आत्मोन्नति स्तर का विशेषज्ञ था, उन 9वीं रैंक के विशेषज्ञों से कहीं अधिक शक्तिशाली था जिनसे वह पुष्प महल में लड़ा था। आरव उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति से डरा नहीं था, लेकिन उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को कम आंकने से भी इनकार कर दिया। महाशून्य भंवर मुष्टि, भैरव चिल्लाया और उसने अचानक दूर से आरव की ओर अपनी मुट्ठियां मारी। एक पल में लगभग 300 मीटर आकार की विशाल मुट्ठियों का एक जोड़ा प्रकट हुआ और वे भयानक बल के साथ आरव की ओर बढ़ी। इसके अलावा जिस स्थान से वे गुजरी, वहां का स्थान भी उनके प्रभाव से ढह गया। आरव ने अपने पैर के अंगूठे से जमीन को थपथपाया और हवा में ऊंचा उड़ गया। इसके बाद उसने तेजी से शून्य फ्लैश को आगे चलाया। बैंगनी रंग की तलवार इंटेंट की एक किरण, जो 100 मीटर से अधिक लंबी और 40 मीटर से अधिक चौड़ी थी, आसमान को चीरती हुई मुट्ठियों के जोड़े से टकराई। उसके द्वारा चलाई गई तलवार इंटेंट 8वें स्तर की तलवार इंटेंट से संवर्धित होने के कारण ठोस लग रही थी। वह जहां से भी गुजरी, स्थान तुरंत कट गया और कुछ समय तक वैसा ही रहा। 8वें स्तर की तलवार इंटेंट द्वारा काटा गया स्थान तुरंत ठीक नहीं हो पा रहा था, जैसे कि भैरव की मुष्टि से नष्ट हुआ स्थान हो जाता था। तलवार इंटेंट और विशाल मुट्ठियां सभी की नजरों के सामने एक दूसरे से टकराईं। हर रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए। बैंग! ऐसा लगा जैसे 9 आसमानों से बिजली कड़की हो और इससे अनगिनत लोगों के कान के पर्दे फटने लगे। तलवार इंटेंट ने तुरंत विशाल मुट्ठियों को काट दिया। हालांकि ठीक इसी समय आरव का चेहरा थोड़ा बदल गया, क्योंकि पहले जोड़े के पीछे विशाल मुट्ठियों का एक और जोड़ा था। महाशून्य भंवर मुष्टि तकनीक एक स्वर्ग स्तर की तकनीक है और इसके कुल 5 स्तर हैं। हर एक स्तर इसके उपयोगकर्ता को तुरंत विशाल मुट्ठियों का एक जोड़ा चलाने की अनुमति देता है। जिस तरह से भैरव ने इतनी आसानी से विशाल मुट्ठियों के 2 जोड़े चलाए, ऐसा लगता है कि उसने उस तकनीक को पूरी तरह से समझ लिया है। हाँ, मुझे देखने दो कि वह तलवार सम्राट इस तकनीक से कैसे निपटता है। युगेंद्र के पीछे खड़ा एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति धीरे से हंसा। बीरा की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। जब विशाल मुट्ठियों का दूसरा जोड़ा तलवार इंटेंट से टकराया, तो वे दोनों हवा में तुरंत बिखर गए और ऊर्जा की अनगिनत लहरों में बदल गए जो चारों ओर फैल गईं। लेकिन अगले ही पल विशाल मुट्ठियों का एक और जोड़ा दिखाई दिया, और चाहे उनकी ताकत हो या गति, उन्होंने पहले की विशाल मुट्ठियों को पीछे छोड़ दिया। वे पलक झपकते ही आरव के सामने पहुंच गए। वह अंत नहीं था,
विशाल मुट्ठियों का यह जोड़ा आरव के सामने पहुंचने के बाद उनके पीछे विशाल मुट्ठियों के दो और जोड़े दिखाई दिए। इनमें से प्रत्येक जोड़ा ताकत और गति दोनों में पिछले वाले से अधिक भयानक था, इसलिए वे तुरंत आरव के सामने वाली विशाल मुट्ठियों के साथ जुड़ गए। जब विशाल मुट्ठियों के ये तीन जोड़े एक दूसरे के ऊपर आ गए तो उनमें मौजूद भयानक शक्ति ने दूसरों को ऐसा महसूस कराया कि वे वास्तव में दुनिया को नष्ट कर सकते हैं। आरव इसका प्रतिरोध कैसे करेगा? इस क्षण यह विचार अनगिनत लोगों के मन में आया। स्विस्ट, 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 स्विस्ट। आरव की पीठ पर मौजूद तलवार के संदूक से प्रकाश की 4 किरणें निकलीं और फिर वे तुरंत विशाल मुट्ठियों के उन 3 जोड़ों के सामने पहुंच गईं जो एक साथ जुड़ चुके थे। उसके बाद वे नाचने लगीं और हवा में प्रकाश की अनगिनत किरणें लगातार चमकने लगीं। दर्शकों ने विस्मय के साथ देखा कि विशाल मुट्ठियों के वे 3 जोड़े जो एक में जुड़ गए थे, 3 सांसों से भी कम समय में टुकड़ों में कट गए और वे ऊर्जा की लहरों में बदल गए जो चारों ओर बिखर गईं। भैरव का चेहरा बदल गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि आरव, जिसने अभी-अभी आत्मोन्नति स्तर में प्रवेश किया था, वास्तव में उसके ट्रम्प कार्ड को इतनी आसानी से नष्ट करने में सक्षम होगा। जब उसे याद आया कि उसने पहले क्या कहा था, तो भैरव का चेहरा शर्म से जलने लगा और फिर उसकी आंखों में एक क्रूर भाव कौंधा। उसकी आकृति हवा में ऊपर उठी और फिर उसने अचानक अपने दाहिने हाथ का उपयोग आरव की ओर पकड़ने जैसी मुद्रा बनाने के लिए किया। स्थानिक पिंजरा आरव के चारों ओर लगभग 100 मीटर के क्षेत्र का स्थान जम गया। स्थानिक दीवारों की परत दर परत आरव को लगातार घेरे हुए थी, जिससे वह हिलने डुलने में असमर्थ हो गया। आरव की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं क्योंकि उसके भीतर से 8वें स्तर की तलवार इंटेंट निकली और उन स्थानिक दीवारों से टकराई। हालांकि स्थानिक दीवारें केवल थोड़ी सी कांपी, लेकिन उसकी तलवार इंटेंट से टूटने का कोई संकेत नहीं दिखा। 9वीं रैंक के आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ का स्थानिक पिंजरा वास्तव में दुर्जेय है। आरव ने अपने मन में बड़बड़ाया और फिर एक आदेश दिया। उसके भीतर से नरक अग्नि, बैंगनी मेघ वज्र और 9th नर्क हिमसमीर बाहर निकले और 3 प्राकृतिक खजानों तथा 8वें स्तर की तलवार इंटेंट की संयुक्त शक्ति ने तुरंत स्थानिक दीवारों को तोड़ दिया। 3 प्राकृतिक खजाने। सभी दर्शकों ने सदमे से विस्मय व्यक्त किया। भैरव का चेहरा एक बार फिर बदल गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि आरव इतनी आसानी से उसके स्थानिक पिंजरे को तोड़ पाएगा। वह जानता था कि उसने आरव को कम आंका है। वह अभी फिर से हमला करने ही वाला था कि उसे आरव की आवाज सुनाई दी। अब मेरी बारी है। जब भैरव ने आरव को सुना तो उसके पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। अचानक उसके माथे के सामने एक तलवार की नोक दिखाई दी, जिसने भैरव को डरा दिया। उसने जबरदस्ती अपने शरीर को दूर हटाया और 300 मीटर दूर प्रकट हुआ। हालांकि उसके माथे के केंद्र में एक खूनी छेद था और उससे लगातार खून की बूंदें टपक रही थीं। अगर यह थोड़ा और गहरा जाता तो मैं मर जाता। भैरव की आंखों में आतंक छा गया। ठीक इसी समय उसकी गर्दन के पीछे तलवार की नोक दिखाई दी। इस बार तलवार की नोक पिछली बार के हमले की तुलना में और भी तेजी से दिखाई दी थी और वह बिल्कुल भी बचने में सक्षम नहीं था। भैरव आतंकित था। स्विस। ठीक जब वह तलवार की नोक भैरव की गर्दन को भेदने ही वाली थी, एक महीन सोने की सुई शून्य फ्लैश की नोक से टकराई और फिर वह तुरंत एक तरफ विक्षेपित हो गई। साथ ही आरव के पूरे हाथ हिंसक रूप से कांप गए। यदि उसका शरीर इतना मजबूत नहीं होता तो उस हमले के प्रभाव से उसका यह हाथ शायद अपंग हो गया होता। आरव की नजर युगेंद्र के पास खड़े एक बूढ़े व्यक्ति पर टिकी क्योंकि यह वही बूढ़ा व्यक्ति था जिसने अभी उस पर हमला किया था। जब पास खड़े कई स्वतंत्र साधकों ने देखा कि उस बूढ़े ने भैरव की सहायता की तो उनके चेहरों पर तिरस्कार के भाव आ गए।
उसे वास्तव में लगता है कि एक प्रथम रैंक के आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ के खिलाफ अकेला 9वीं रैंक का विशेषज्ञ पर्याप्त नहीं है, और उसने मदद भी की। वह मृत्युलोक सम्राट युगेंद्र काफी नीच है। हालांकि उन्होंने युगेंद्र के कार्यों के प्रति अवमानना महसूस की, लेकिन उनमें आवाज उठाने की हिम्मत नहीं थी, और यहाँ तक कि उन्होंने आज जो कुछ भी हुआ था उसे फैलाने का साहस भी नहीं किया। सर्वोच्च हन साम्राज्य एक ऐसी शक्ति थी जिसे वे नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। युगेंद्र की अभिव्यक्ति थोड़ी अरुचिकर थी। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि वे स्वतंत्र साधक क्या सोच रहे हैं, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। यदि वह भैरव को नहीं बचाता तो उसके अधीनस्थ उससे निराश हो जाते। हाँ, आरव हंसा और बोला, युगेंद्र, मैंने तुमसे अभी कहा था कि उन सबको एक साथ मुझ पर भेज दो। अन्यथा यदि तुम थका देने वाली रणनीति अपनाते हो और उन्हें एक एक करके मेरे खिलाफ भेजते हो तो यह वास्तव में समय की बर्बादी होगी। आरव, तुम मरोगे, युगेंद्र ठंडे स्वर में बोला। तो अब तुम किसे भेजोगे? आरव ने पूछा। मैं जाऊंगा, युगेंद्र के पीछे से एक आवाज आई। हालांकि युगेंद्र ने तुरंत उस व्यक्ति को घूरकर देखा और फिर उसने आरव की ओर देखते हुए कहा, आरव, मैं स्वीकार करता हूं कि तुम शक्तिशाली हो, लेकिन वह बेकार है क्योंकि तुम चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में तुम अकेले हो। मेरा अधीनस्थ आज हार गया, इसलिए मैं तुम्हारे खिलाफ फिर से कार्रवाई नहीं करूंगा। अन्यथा लोग कहेंगे कि मेरे सर्वोच्च हन साम्राज्य के पास कोई सक्षम व्यक्ति नहीं है और वह तुम्हें संख्या के बल पर थकाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगली बार जब हम लड़ेंगे तो तुम निश्चित रूप से मरोगे। जैसे ही उसने अपनी बात समाप्त की, युगेंद्र मुड़ा और अपने समूह के साथ चला गया। युगेंद्र के समूह को जाते देख आरव की आंखों में एक गंभीर भाव आ गया। युगेंद्र के समूह में कम से कम 3 लोग थे जिन्होंने उसे अत्यंत खतरनाक महसूस कराया था। वह बूढ़ा उनमें से एक था। दूसरा वह काले कपड़े वाला व्यक्ति था जो काले लबादों और टोपी से ढका हुआ था। अंतिम व्यक्ति युगेंद्र के पीछे खड़ी एक बूढ़ी औरत थी। उसने उनसे खतरे की तीव्र भावना महसूस की। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि तुम फिर भी आओगे। इस बीच बीरा आरव की ओर चल पड़ी और वह काले कपड़ों वाली हत्यारी उसके पीछे थी। आरव ने उस पर एक नजर डाली और फिर उसकी आकृति उसके पास से निकल गई और आगे बढ़ती रही। आन वंश द्वारा उसके पीछे हत्यारे भेजने के बाद उसके पास उससे कहने के लिए कुछ नहीं बचा था, क्योंकि कुछ भी कहना अर्थहीन था। चूंकि वे दुश्मन बन गए थे तो पूरी तरह से दुश्मनों की तरह व्यवहार करना ही बेहतर था। वह अभी भी उसके साथ शत्रुता नहीं रखना चाहता था और न ही उसके साथ कोई अस्पष्ट रिश्ता रखना चाहता था। बीरा की आंखों में कड़वाहट का भाव उभर आया। आरव ने अभी कुछ ही कदम आगे बढ़ाए थे कि वह काले कपड़ों वाली महिला उसके सामने आ गई। क्या तुम्हें कुछ चाहिए? आरव ने शून्य फ्लैश पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। यदि यह तथ्य न होता कि वह उसे हरा नहीं सकता था तो आरव अब तक उसके टुकड़े टुकड़े कर चुका होता। शायद हम सब बातचीत कर सकते हैं, महिला ने कहा। बातचीत? आरव उपहास के साथ हंसा और बोला, बात करने के लिए क्या है? मुझे नहीं लगता कि कुछ भी है। जब से तुम्हारे आन वंश ने मेरे पीछे हत्यारे भेजे हैं तब से हमारा दुश्मन होना तय है। मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि यदि संभव हुआ तो मैं पूरे आन वंश को नष्ट कर दूंगा। मुझ पर विश्वास करो, मैं निश्चित रूप से इसे पूरा करने में सक्षम हूंगा और मेरा मानना है कि इसमें बहुत समय नहीं लगेगा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम तलवार संप्रदाय के स्थापना पूर्वज हो? महिला की आंखों में हत्या की मंशा झलक रही थी। तलवार संप्रदाय के स्थापना पूर्वज? आरव हंसा और बोला, क्या तुम्हें लगता है कि मैं उनसे कमतर हूँ?
क्या तुम मेरा विश्वास करती हो जब मैं कहता हूँ कि यदि मैं राजसिंहासन स्तर प्राप्त कर लूं तो तुम्हें मारना कुत्ते को मारने जैसा होगा? बेशक यह अर्थहीन है क्योंकि मैंने अभी तक राजसिंहासन स्तर प्राप्त नहीं किया है। मैं बस एक कल्पना कर रहा था। शायद तुम कभी राजसिंहासन स्तर प्राप्त नहीं कर पाओगे, महिला ने कहा। तुम मुझे मारने की हिम्मत नहीं करती है ना? आरव ने कहा। महिला चुप हो गई और फिर बोली, बीरा ने तुम्हारे पीछे वे हत्यारे नहीं भेजे थे, वह मैं थी। यदि तुम किसी से नफरत करना चाहते हो तो मुझसे करो। यह उससे या आन वंश से संबंधित नहीं है। यदि मुझे पता चला कि तुमने आन वंश या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की है तो भले ही मैं तुम्हें न मारूं, लेकिन उन लोगों का क्या होगा जिनकी तुम परवाह करते हो? क्या बिस्ट सम्राट उनकी भी रक्षा करेगा? क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो? आरव ने अपनी तलवार पर पकड़ और सख्त कर ली। महिला ने सिर हिलाया और कहा, क्या मैं इसके योग्य नहीं हूँ? कुछ ही देर बाद आरव ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहो। यह हम दोनों के बीच की बात है। यदि आन वंश मेरे खिलाफ कार्रवाई नहीं करता है तो मैं भी उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करूंगा। लेकिन याद रखना जो मैंने कहा है। राजसिंहासन स्तर प्राप्त करने के बाद मैं जिसे सबसे पहले मारने आऊंगा वह तुम होगी। चिंता मत करो, मैं तुम्हें ज्यादा इंतजार नहीं कराऊंगा। अपनी बात समाप्त करने के बाद आरव की आकृति चमकी और वह मौके से गायब हो गया। बुआ, यह सब क्यों किया? आरव के जाने के बाद बीरा ने अचानक कहा। उसका हमारे आन वंश के प्रति आक्रोश है, इसलिए हमारे लिए सुलह करना असंभव है। भले ही वह ऐसा करने के लिए तैयार हो, फिर भी हमारे पक्षों के लिए सुलह करना असंभव है। हमने उसकी ताकत और क्षमता को कम करके आका, महिला अचानक बोली। अगर मैंने अतीत में तुम्हारे कहे अनुसार उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की होती तो हमारा आन वंश उत्तरी आन वंश की तरह होता और हमारे पास बाहर निकलने का रास्ता होता। अब वह बड़ा हो गया है और उसे बिस्ट सम्राट जैसे असाधारण विशेषज्ञ का संरक्षण प्राप्त है। हमारी तो बात ही छोड़ो, यहाँ तक कि सर्वोच्च हन साम्राज्य के लिए भी उसे खत्म करना मुश्किल होगा। उन परिस्थितियों में जहां राजसिंहासन स्तर के विशेषज्ञ उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते, ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो उस पागल के प्रतिशोध को सह सके। वह तलवार संप्रदाय के स्थापना पूर्वज से भी अधिक भयानक है, क्योंकि तलवार संप्रदाय के स्थापना पूर्वज को तलवार दानव नहीं कहा जाता था, तो आपने उसे जानबूझकर धमकी दी ताकि उसके और आन वंश के बीच की दुश्मनी आप दोनों के बीच का व्यक्तिगत झगड़ा बन जाए। बीरा ने कहा, वास्तव में ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भले ही आप गलत थीं, लेकिन आपने जो कुछ भी किया वह आन वंश के भले के लिए किया था। इसलिए आन वंश निश्चित रूप से आपके साथ सब कुछ सहेगा। बीरा, क्या तुम चिंतित हो कि वह वास्तव में राजसिंहासन स्तर प्राप्त करने पर मुझे मारने में सक्षम होगा? महिला ने कहा। चाहे आप में से कोई भी मरे, यह आन वंश के लिए फायदेमंद नहीं है, बीरा ने कहा। महिला चुप हो गई। वास्तव में आरव अब अकेला नहीं है और उसके पास समर्थन भी है। यह कहना मुश्किल है कि उसे मारने से वे लोग प्रतिशोध लेंगे जो उसका समर्थन करते हैं। अंत में उस दिन का उसका निर्णय ही था जिसके कारण आन वंश इतनी बुरी स्थिति में फंस गया था। बेशक अगर आरव को युगेंद्र द्वारा खत्म कर दिया जाता तो यह कोई समस्या नहीं होती, लेकिन इसे पूरा करना स्पष्ट रूप से काफी कठिन था। चलो चलते हैं और वर्तमान युवा पीढ़ी में मानव, दैत्य और दैत्य जाति के सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञों को देखते हैं, बीरा ने कहा। कुछ ही दूरी पर एक मायावी सा पर्वत था और वह दूधिया सफेद धुंध से ढका हुआ था। इसके अलावा धुंध को ढके हुए पानी की तरह लहराती एक पतली बाधा थी। वह पर्वत संत लियोनाथ द्वारा छोड़े गए खंडहर थे। आरव ने चारों ओर नजर दौड़ाई और देखा कि आसपास कम से कम 10,000 साधक थे
और व्यावहारिक रूप से वे सभी आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ थे। इन साधकों को मूल रूप से अनगिनत छोटे समूहों में विभाजित किया गया था। आखिरकार खंडहर अज्ञात से भरे हुए थे, इसलिए उनके लिए समूह बनाना सामान्य था। कुछ ऐसे भी थे जो उसकी तरह अकेले थे, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे थे। देखते ही देखते आरव ने भीड़ में नाजिन को देखा। ऐसा लगा कि उसने उसकी नजर को पहचान लिया है, और उसने अपना सिर उठाकर उसकी ओर देखा और फिर हल्का सा सिर हिलाया। आरव ने भी सिर हिलाया और फिर उसने अपनी नजर हटा ली। दैत्य जाति यहाँ है, अचानक किसी ने आश्चर्य से चिल्लाकर कहा। भीड़ ने देखा कि दैत्य जाति के मजबूत युवाओं का एक समूह दूर से धीरे धीरे आ रहा है। आरव ने भी उधर देखा। आरव ने समूह में वायुक को देखा, लेकिन वायुक समूह का नेतृत्व नहीं कर रहा था, बल्कि उसकी जगह दूसरा व्यक्ति था। नेतृत्व कर रहे उस व्यक्ति ने युगेंद्र की ओर देखा और युगेंद्र का जायजा लेने के बाद उसने कहा, मृत्युलोक सम्राट युगेंद्र। युगेंद्र ने धीरे से सिर हिलाया और फिर कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम्हें वायुक का वरिष्ठ भाई अग्निव्रत होना चाहिए, है ना? तुम्हें काफी अच्छी जानकारी है। अग्निव्रत ठंडी हंसी हंसा और बोला, किंवदंती के अनुसार मृत्युलोक सम्राट को महाद्वीप को एकजुट करना है। मेरी दैत्य जाति तुम्हारे द्वारा हमारे महाद्वीपों के बीच की बाधा को तोड़ने की प्रतीक्षा करेगी। समय आने पर पीछे मत हटना, चिंता मत करो, वह दिन बहुत जल्द आएगा। युगेंद्र कमजोरी दिखाने को तैयार नहीं था। अग्निव्रत ठंडी हंसी हंसा और फिर उसकी नजर नाजिन पर टिक गई और बोला, वायुक उस दिन तुमसे हार गया था। क्या तुम्हारा इरादा उसका बदला लेने का है? नाजिन ने कहा। अग्निव्रत ने सिर हिलाया और कहा, मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि तुम भी हार गई थी। अग्निव्रत ने अपनी नजर से आसपास का जायजा लिया और कहा, आरव कौन है? उसकी आवाज एक घंटे की तरह गूंज रही थी और कान फोड़ देने वाली थी। सबने आरव की ओर देखा। अग्निव्रत ने आरव की ओर देखा, उसे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर कहा, तुम मानव जाति के तथाकथित तलवार सम्राट आरव हो। आरव ने सिर हिलाया और कहा, क्या तुम मेरे लिए परेशानी खड़ी करने आए हो? तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, अग्निव्रत ने ठंडे स्वर में कहा, अपनी तलवार निकालो, अन्यथा शायद तुम्हें इसका मौका न मिले। आरव ने अपना हाथ बढ़ाया और युगेंद्र के पास खड़े भैरव की ओर उंगली से इशारा किया और फिर कहा, वह देख रहे हो, वह व्यक्ति भी तुम्हारी तरह ही अहंकारी था। मैंने उसके माथे पर वह निशान छोड़ दिया है। युगेंद्र और अन्य लोगों के चेहरे अरुचिकर हो गए, और विशेष रूप से भैरव के लिए तो यह और भी बुरा था। उसकी आंखों से लगभग लपटें निकल रही थीं। अग्निव्रत ने भैरव पर एक नजर डाली और कहा, वह सिर्फ कचरा है। वह मेरी तुलना किए जाने के योग्य भी नहीं है। आरव, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूं, अपनी तलवार निकालो, अन्यथा तुम्हें दूसरा मौका नहीं मिलेगा। आसपास के दर्शक अग्निव्रत को ऐसे देख रहे थे जैसे वह कोई मूर्ख हो। उन्होंने सोचा था कि आरव बहुत अभिमानी और घमंडी है, लेकिन उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि यह व्यक्ति उससे भी बदतर होगा। उसे डर है कि आरव को अपनी तलवार निकालने का मौका नहीं मिलेगा। क्या इस व्यक्ति के सिर में कुछ खराबी है? तुम चाहते हो कि मैं तुम पर हमला करूं? आरव ने कहा। नहीं, मैं बस चाहता हूं कि तुम पहला प्रहार करो, अग्निव्रत ने कहा। आरव मुस्कुराया और बोला, चूंकि ऐसा है तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे ही उसने अपनी बात समाप्त की, आरव ने अपने सामने के स्थान में शून्य फ्लैश को घोंप दिया और फिर उसकी नोक तुरंत अग्निव्रत के गले के सामने दिखाई दी। बाद वाले की आंखों में आश्चर्य की एक झलक कौंधी, लेकिन वह पीछे नहीं हटा। उसने इसके बजाय अपना हाथ बढ़ाया और आरव की तलवार की नोक को पकड़ लिया और फिर कहा, एक दिव्य कलाकृति। यह कोई बड़ी बात नहीं है। यदि तुम एक दिव्य कलाकृति पर भरोसा करना चाहते हो तो मुझे कहना होगा कि
मेरा तुम्हारी बकवास सुनने का मन नहीं है। आरव ने अचानक शून्य फ्लैश को घुमाया और फिर अग्निव्रत की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई क्योंकि उसने जल्दी से शून्य फ्लैश पर अपनी पकड़ ढीली कर दी। उसकी हथेली पर एक खूनी घाव था और घाव से गहरा लाल खून धीरे धीरे बह रहा था। तुमने मुझे घायल कर दिया। अग्निव्रत का चेहरा भयानक हो गया। अगले ही पल अग्निव्रत अचानक अपनी जगह से ओझल हो गया और आरव के सामने प्रकट हुआ और फिर उसने तेजी से आरव पर एक मुक्का मारा। इसके अलावा उसकी मुट्ठी काले स्कल की एक परत से ढकी हुई थी। दोस्तों, स्टोरी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दिया करो जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। आरव की निगाहें बर्फीली ठंडी हो गईं जब उसने उस मुक्के को अपनी ओर आते देखा। भले ही वह अपने लिए मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह मुसीबत से डरता था। अग्निव्रत स्पष्ट रूप से इस हमले के साथ उसकी जान लेने आया था। आरव के भीतर से 8वें स्तर की तलवार इंटेंट उमड़ी और उसने तुरंत अग्निव्रत को घेर लिया। आरव की तलवार इंटेंट में घिरते ही अग्निव्रत का मुक्का धीमा हो गया और फिर उसकी आंखों में झटका लगा। लेकिन ठीक इसी समय आरव की तलवार ने उसकी छाती पर वार किया। उसके कपड़े फाड़ दिए, लेकिन वह अग्निव्रत के शरीर में नहीं धंसी, क्योंकि उसकी छाती पर गहरे रंग की ढाल की एक परत थी। मानव, तुम मेरी सुरक्षा को नहीं तोड़ सकते, अग्निव्रत क्रूरता से मुस्कुराया। हिस। हालांकि अगले ही पल आरव ने अचानक शून्य फ्लैश को घुमाया और फिर वह अग्निव्रत के शरीर में धंस गई। अग्निव्रत घबरा गया। उसने इसे तोड़ने के इरादे से आरव की तलवार को दोनों हाथों से पकड़ लिया, लेकिन वह एक दिव्य कलाकृति को भला कैसे तोड़ सकता था। आरव ने एक बार फिर शून्य फ्लैश को मरोड़ दिया। आह! अग्निव्रत चिल्लाया और उसकी आकृति बार बार पीछे हटने लगी क्योंकि उसकी तर्जनी उंगली कट गई थी। आह! मानव, तुम अपनी मौत को दावत दे रहे हो। अग्निव्रत गुस्से में दहाड़ा, लेकिन आगे कदम बढ़ाने की हिम्मत नहीं की। आरव ने तिरस्कार का भाव प्रकट किया और कहा, क्या दैत्य जाति के सभी सदस्य इतने शर्मनाक हैं? अग्निव्रत आग बबूला था और वह हमला करने ही वाला था कि तभी दैत्य जाति का एक बूढ़ा व्यक्ति अचानक उसके सामने प्रकट हुआ। बूढ़े को देखकर अग्निव्रत और उसके पीछे के अन्य लोगों के चेहरे के भाव बदल गए। उसके बाद अग्निव्रत सहित उन सभी ने बूढ़े को सम्मानपूर्वक नमन किया और कहा, बुजुर्ग तमोराज। बूढ़े ने अपना दाहिना हाथ लहराया। थप्पड़। अग्निव्रत के चेहरे पर हथेली का निशान उभर आया और उसका शरीर 100 मीटर दूर जाकर गिरा। दैत्य जाति के सभी युवाओं के चेहरे पर सम्मान के भाव और भी गहरे हो गए। दैत्य जाति के बुजुर्ग तमोराज ने अपनी जाति के सभी सदस्यों पर नजर डाली और कहा, मैं चाहता हूं कि आप सभी याद रखें कि हार भयानक नहीं है, क्योंकि इसका अंत केवल मृत्यु में होता है। लेकिन मेरी दैत्य जाति में ऐसा कोई नहीं है जो हार स्वीकार न कर सके। इसे अच्छी तरह याद रखें। आप सभी मानव जाति के क्षेत्र में मर सकते हैं, लेकिन यहाँ रहते हुए मेरी दैत्य जाति को अपमानित मत करना। हम बुजुर्ग की शिक्षाओं को अच्छी तरह याद रखेंगे। उन सभी ने बूढ़े को सम्मानपूर्वक नमन किया। बूढ़ा आरव की ओर देखने के लिए मुड़ा और इससे आरव का दिल बैठ गया, क्योंकि वह बूढ़ा एक राज सिंहासन स्तर का विशेषज्ञ था और उसकी शक्ति निश्चित रूप से अत्यंत दुर्जेय थी और शायद तियानजी के बराबर थी। क्या तलवार सम्राट है? तुमने इतनी कम उम्र में ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं। तुम तलवार संप्रदाय के स्थापना पूर्वज से कमतर नहीं हो। अपनी बात पूरी करने के बाद बूढ़े की आकृति चमकी और गायब हो गई। आरव ने अपने दिल में राहत की सांस ली, क्योंकि उस बूढ़े ने उस पर जो दबाव डाला था वह बहुत मजबूत था। उसने तो यह भी सोचा कि अगर उस बूढ़े ने हमला किया होता तो क्या मिंग सम्राट उसे बचाने के लिए समय पर आ पाते।
मैं अभी भी बहुत कमजोर हूँ, आरव ने आत्मोपहास के साथ कहा, क्योंकि वह अभी भी इस दुनिया के शीर्ष विशेषज्ञों का सामना करने पर पलटवार करने में असमर्थ था। तुम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो। ठीक इसी समय वायुक आरव के पास चलकर आया। आरव ने कहा, क्या तुम भी वैसे ही नहीं हो? वायुक ने पूछा। उसके बारे में क्या? आरव जानता था कि वह नाजिन के बारे में बात कर रहा है, और उसने कहा, मैं तुम्हें उसे चुनौती न देने की सलाह देता हूं, क्योंकि वह तुम्हें जीने का दूसरा मौका नहीं देगी। वायुक ने भारी आवाज में कहा। क्या वह पहले से ही उस स्तर तक मजबूत हो गई है कि दूसरे उसके सामने केवल निराशा महसूस कर सकें? आरव ने कहा, वह सचमुच ऐसी ही है, कुछ लोगों के लिए। वायुक ने कहा, दैत्य जाति की स्थिति खराब होती जा रही है। भले ही मृत्युलोक सम्राट युगेंद्र हमारी जातियों के क्षेत्रों के बीच की बाधा को न तोड़े, मेरी दैत्य जाति इसे कर देगी, लेकिन हमें इसकी कीमत चुकानी होगी। उस समय यदि मानव जाति और दैत्य जाति युद्ध में प्रवेश करते हैं, तो क्या तुम और वह युगेंद्र की मदद करोगे? यदि तलवार सम्राट और युद्धदेव मृत्युलोक सम्राट के साथ सेना में शामिल हो जाते, तो दैत्य जाति की तो बात ही छोड़िए, दैत्य और डार्क बिस्ट सेनाओं के संयुक्त बल के पास भी शायद उन तीनों के खिलाफ कोई मौका नहीं होता। चाहे कुछ भी हो जाए, भले ही मानव जाति का विनाश हो जाए, फिर भी मैं युगेंद्र की मदद नहीं करूंगा। मेरी नजर में वह मेरा दुश्मन है। अगर तुम्हारी दैत्य जाति उन लोगों के खिलाफ काम करने का इरादा रखती है जिनकी मैं परवाह करता हूँ, तो तुम्हारी दैत्य जाति भी मेरी दुश्मन होगी, आरव ने कहा। मैं समझ गया, वायुक ने सिर हिलाया, और फिर वह मुड़ा और चला गया। युगेंद्र ने दूर से ही आरव और वायुक की बातचीत को नोटिस किया, और उसका चेहरा उदास था। अगर आरव दैत्य जाति के साथ मिल जाता है, तो शायद यह बहुत परेशानी भरा हो जाएगा। यदि कोई अन्य व्यक्ति होता, तो शायद वह दैत्य जाति के साथ मिलीभगत करने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन वह बहुत स्पष्ट रूप से जानता था कि आरव एक ऐसा व्यक्ति था जो कुछ भी करने में सक्षम था। मृत्युलोक सम्राट, उसे खत्म करना ही होगा, युगेंद्र के बगल से बुजुर्ग वज्रऋषि ने अचानक कहा। मैं सहमत हूँ, युगेंद्र की बाईं ओर काली पोशाक वाली आकृति ने भी कहा। क्या मुझे जाकर उसे मार देना चाहिए? युगेंद्र के पीछे की बूढ़ी औरत अचानक उदास लहजे में बोली। क्या तुम भैरव को आसानी से हरा सकती हो? बुजुर्ग वज्रऋषि ने अचानक कहा। बुढ़िया का चेहरा तुरंत उदास हो गया, और उसने कहा, बुजुर्ग वज्रऋषि, तुम क्या कहना चाह रहे हो? क्या तुम यह कहना चाह रहे हो कि मैं एक छोटे बच्चे को नहीं मार सकती जिसने अभी अभी आत्मोन्नति स्तर में कदम रखा है? बुजुर्ग वज्रऋषि ने आरव पर नजर डाली और आगे कुछ नहीं बोले। बुढ़िया थोड़ी गुस्से में थी। इस बीच युगेंद्र ने कहा, बुजुर्ग वज्रऋषि आपकी ताकत पर संदेह नहीं कर रहे हैं, रक्तांबरा दादी। लेकिन आरव वास्तव में ऐसा कोई नहीं है जिसे कोई भी आत्मोन्नति स्तर का विशेषज्ञ अभी आसानी से हरा सके। शायद वह रक्तांबरा दादी का मुकाबला न कर पाए, लेकिन क्या होगा अगर वह भागने पर ध्यान केंद्रित करे? बुढ़िया चुप हो गई। मुझे उसे आत्मोन्नति स्तर में आगे बढ़ने से पहले ही खत्म कर देना चाहिए था, युगेंद्र ने कहा। भले ही वह उस समय भी राक्षसी था, लेकिन उसे आसानी से खत्म किया जा सकता था। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह इतने कम समय में आत्मोन्नति स्तर प्राप्त कर लेगा। वह मेरी एक बड़ी गलती थी। मृत्युलोक सम्राट, अब आपके पास एक क्षेत्र का कर्मफल सौभाग्य है ना? बुजुर्ग वज्रऋषि ने अचानक कहा। युगेंद्र ने सिर हिलाया और कहा, भले ही यह बहुत शुद्ध नहीं है, लेकिन यह मेरे इसके उपयोग को प्रभावित नहीं करता है। अगर मैं दूसरे क्षेत्र का कर्मफल सौभाग्य प्राप्त करने में सक्षम हो गया, तो मैं आत्मोन्नति स्तर में बेजोड़ हो जाऊंगा। भले ही मेरा प्रतिद्वंद्वी आरव या नाजिन ही क्यों न हो, उसकी आवाज आत्मविश्वास से भरी थी। बुजुर्ग वज्रऋषि ने कहा, अभी तक पूर्वी क्षेत्र पर कब्जा नहीं हुआ है।
यह जल्द ही हो जाना चाहिए, युगेंद्र ने कहा। पूर्वी क्षेत्र में कुछ जिद्दी ताकतें हैं और मैंने उनसे निपटने के लिए सेनाएं भेजी हैं। एक बार जब वे निपट जाएंगे तो पूर्वी क्षेत्र भी मेरे सर्वोच्च हन साम्राज्य के क्षेत्र के अधीन होगा। सही बात है बुजुर्ग वज़ीर ऋषि, आपका मतलब है कि आप चाहते हैं कि मैं आरव को खुद मार दूं। बुजुर्ग वज़ीर ऋषि ने सिर हिलाया और कहा, अगर हमें आरव को मारना होता तो मुझे बस शैडो के साथ सेना में शामिल होना पड़ता। हम उसे आसानी से मारने में सक्षम होते, भले ही उसने 9वें स्तर की तलवार इंटेंट प्राप्त कर ली हो। हालांकि वह निरर्थक है क्योंकि दुनिया केवल यही सोचेगी कि आप तलवार सम्राट से कमतर हैं। वह आपके लिए काफी नुकसानदेह है। यदि आपने आरव को स्वयं मारा तो आपकी प्रतिष्ठा निश्चित रूप से एक अभूतपूर्व ऊंचाई पर पहुंच जाएगी और यह उन ताकतों को रोकने के लिए भी पर्याप्त होगी जो हमारे सर्वोच्च हन साम्राज्य के प्रति वफादार नहीं हैं। लेकिन क्या होगा अगर इसका अंत हार में हो? शैडो ने अचानक कहा। बुजुर्ग वज़ीर ऋषि की आंखें थोड़ी संकुचित हो गईं, लेकिन युगेंद्र आत्मविश्वास के साथ मुस्कुराया और कहा, यदि मैं अभी भी किसी ऐसे व्यक्ति को मारने में असमर्थ हूं जिसने अभी अभी आत्मोन्नति स्तर में कदम रखा है, जबकि मेरे पास 2 क्षेत्रों का कर्मफल सौभाग्य और मृत्युलोक सम्राट तलवार है, तो क्या मैं मृत्युलोक सम्राट के रूप में पूर्ण विफल नहीं होऊंगा? यह और भी बेहतर होता अगर सर्वोच्च हन साम्राज्य का कर्मफल सौभाग्य इसमें शामिल होता। इस बीच उन चारों के पीछे खड़े भैरव ने अचानक कहा, अपना मुंह बंद करो। युगेंद्र अचानक चिल्लाया, अगर तुमने फिर से बकवास करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें मार मार कर अधमरा कर दूंगा। भैरव ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। वह अपने दिल में काफी उदासीन महसूस कर रहा था, लेकिन उसने इसे व्यक्त करने की हिम्मत नहीं की। युगेंद्र ने धीरे धीरे अपनी दाहिनी मुट्ठी कस ली। सर्वोच्च हन साम्राज्य का कर्मफल सौभाग्य। साम्राज्य का कर्मफल सौभाग्य प्राप्त करने का केवल एक ही तरीका था, और वह था उस साम्राज्य का सम्राट बनना। इस समय सर्वोच्च हन साम्राज्य का वर्तमान सम्राट युगेंद्र नहीं बल्कि उसके पिता थे। दहाड़। ठीक इसी समय क्षितिज से अचानक एक ड्रैगन की दहाड़ गूंजी। जब उन्होंने इसके स्रोत की ओर देखा तो उन्होंने 1 दर्जन से अधिक विशाल सुनहरे ड्रैगन उड़ते हुए देखे। उनकी आकृतियां इतनी विशाल थीं कि वे आकाश को ढकने वाली लग रही थीं, और ड्रैगन का दबाव 5 किलोमीटर दूर से भी भयानक था। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि इस बार यह दिव्य स्वर्ण ड्रैगन कबीला होगा। युगेंद्र के चेहरे पर एक गंभीर भाव था। सिर्फ युगेंद्र ही नहीं, आसपास के कई अन्य लोगों के चेहरे के भाव भी बदल गए थे। आखिरकार वे आमतौर पर केवल दिव्य स्वर्ण ड्रैगन कबीले के बारे में सुनते थे, लेकिन उन्हें कभी देखा नहीं था। अब जब उन्होंने देखा तो उन्होंने महसूस किया कि दिव्य स्वर्ण ड्रैगन उनकी कल्पना से कई गुना अधिक भयानक थे। दिव्य स्वर्ण ड्रैगन जानबूझकर ताकत का प्रदर्शन कर रहे थे, इसलिए वे हवा में मंडरा रहे थे, इससे पहले कि ड्रैगन के दबाव की लहरें हवा से नीचे बरसने लगीं। नीचे के कुछ आत्मोन्नति स्तर के साधक दबाव से प्रभावित होकर तुरंत जमीन पर गिर गए, और कुछ तुलनात्मक रूप से कमजोर विशेषज्ञ तो मौके पर ही मर गए। चाहे वह दैत्य जाति हो या मानव जाति, सभी के चेहरे पर बेहद भद्दे भाव थे। ये दिव्य स्वर्ण ड्रैगन सचमुच बहुत अहंकारी हैं। हालांकि किसी अज्ञात कारण से युगेंद्र और अग्निव्रत दोनों का आकाश में सुनहरे ड्रैगन के खिलाफ कार्रवाई करने का कोई इरादा नहीं था। जब मानवों और दैत्यों ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की तो ड्रैगन और भी अहंकारी हो गए। इस बार उन्होंने केवल अपना ड्रैगन दबाव ही प्रकट नहीं किया, बल्कि कुछ ने आग भी उगली। आसपास के कुछ आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञों को राख में बदलने से पहले आग से बचने का मौका भी नहीं मिला। अचानक आग की एक लहर नाजिन की ओर बढ़ी। उसने भौहें सिकोड़ी और आकाश में दिव्य स्वर्ण ड्रैगन की ओर देखा, जिसने उस आग की लहर को उसकी ओर फेंका था।
अगले ही पल आकाश विध्वंस स्काई स्प्लिट अचानक उसकी पकड़ से छूट गया और सुनहरी रोशनी की किरण में बदल गया जो सीधे उस ड्रैगन की ओर बढ़ी। आकाश विध्वंस को किसी प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा और उसने ड्रैगन के सिर को छेद दिया। ड्रैगन हवा में दर्द से कराह उठा और सीधा जमीन पर गिर पड़ा और जमीन जोर से कांपने के साथ एक विशाल धमाका हुआ। भले ही उसके भाले ने उसके सिर को छेद दिया था, लेकिन वह मरा नहीं था और केवल गंभीर रूप से घायल हुआ था। मानव, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? समूह का नेतृत्व करने वाले असाधारण रूप से बड़े ड्रैगन ने नांजिंग की ओर देखते हुए दहाड़ मारी और फिर अंतहीन ड्रैगन दबाव उसकी ओर बरसने लगा। नांजिंग ने अपने दाहिने हाथ से इशारा किया और फिर आकाश विध्वंस वापस उसकी पकड़ में उड़ गया। उसने उसे अपने हाथ में पकड़ लिया और सिर उठाकर ऊपर मंडरा रहे ड्रैगन को देखा और कहा, तुम असंतुष्ट हो? आरव के मुंह के कोने फड़कने लगे। वह वास्तव में बहुत दबंग है। वह असाधारण रूप से विशाल ड्रैगन हमला करने ही वाला था कि तभी उसकी निगाह अचानक आकाश विध्वंस पर पड़ी और फिर उसकी बड़ी पुतलियां सिकुड़ गईं और उसने कहा, तुम युद्धदेव हो। नांजिंग ने अपनी निगाहें हटा लीं और उस पर आगे कोई ध्यान नहीं दिया। उसके द्वारा उपेक्षित किए जाने से उसकी आंखों में हत्या की भावना पैदा हो गई और वह हमला करने ही वाला था कि तभी वह अचानक आरव की ओर देखने के लिए मुड़ा। उसने कहा, मानव, मैं तुम्हारे भीतर से अपने दिव्य स्वर्ण ड्रैगन कबीले का आभास महसूस कर रहा हूं। हम रुको, तुमने वास्तव में एक दिव्य स्वर्ण ड्रैगन को मारा है? नहीं, आरव ने निर्णायक रूप से इनकार कर दिया। ऐसा नहीं था कि वह दिव्य स्वर्ण ड्रैगन से डरता था, लेकिन सच में उसने किसी ड्रैगन को नहीं मारा था। आखिरकार उस ड्रैगन को उसने नहीं मारा था। मुझे तुममें से मेरे दिव्य स्वर्ण ड्रैगन कबीले के रक्त का सार महसूस हो रहा है। इंसान, तुमने एक दिव्य स्वर्ण ड्रैगन के रक्त को परिष्कृत कर उसे सोख लिया है। उस असाधारण रूप से विशाल ड्रैगन ने हवा में अपने शरीर को झटका दिया, जिससे उसके आसपास का अंतरिक्ष हिंसक रूप से हिलने लगा। यह सच है, आरव ईमानदारी से बोला। आखिर कुछ छिपाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसे यकीन था कि उस स्वर्ण ड्रैगन के दबंग रवैये के कारण वह चाहे कुछ भी करे, वह उससे भिड़ने का बहाना ढूंढ ही लेगा। जब दर्शकों ने आरव को यह स्वीकार करते सुना तो सबके होंठ फड़कने लगे। इस बंदे ने सच में एक ड्रैगन मारा है, और वह भी ड्रैगन जाति का सबसे शक्तिशाली दिव्य स्वर्ण ड्रैगन कबीला। युगेंद्र की पलकें झपकने लगीं। यहाँ तक कि वह भी दिव्य स्वर्ण ड्रैगन कबीले को बेवजह नाराज करने को तैयार नहीं था, लेकिन आरव ने न केवल उन्हें नाराज किया था, बल्कि उनके कबीले के सदस्य के रक्तसार को भी परिष्कृत किया था। यह दिव्य स्वर्ण ड्रैगन कबीले को पूरी तरह से अपना दुश्मन बनाने जैसा था। हालांकि युगेंद्र यही चाहता था, क्योंकि उसे लगा कि दिव्य स्वर्ण ड्रैगन कबीले का आरव को निशाना बनाना उसके लिए सबसे अच्छा होगा। तुम मौत को दावत दे रहे हो? उस स्वर्ण ड्रैगन ने अचानक आग की एक धारा उगल दी, जो आरव की ओर उल्कापिंड की तरह नीचे गिरी। हालांकि आरव बिल्कुल नहीं हटा और उसने उन लपटों को खुद को घेरने दिया। दर्शक स्तब्ध रह गए। क्या आरव आत्महत्या कर रहा है? अगले ही पल आरव उन लपटों के बीच से बाहर निकला, जबकि आग की महीन परत ने उसे ढक रखा था। नरक अग्नि। कुछ जानकार लोगों ने तुरंत उस अग्नि कवच के उद्गम को पहचान लिया। आरव ने अपने दाहिने हाथ से इशारा किया और फिर उस ड्रैगन की आग को नरक अग्नि ने तुरंत सोख लिया। तभी उसकी पीठ पर मौजूद तलवार संदूक से प्रकाश की एक किरण निकली। उसने तुरंत स्वर्ण ड्रैगन के पेट पर वार किया, लेकिन वह आर पार नहीं हो सकी और वापस उछल गई। कितनी जबरदस्त शारीरिक रक्षा! इस दृश्य को देखकर दर्शक सदमे से भर गए। वह एक दिव्य कलाकृति थी। चींटी,
तुझे लगता है कि तू मुझे नुकसान पहुंचा सकता है? स्वर्ण ड्रैगन की आवाज बिजली की कड़कड़ाहट जैसी थी जिसने हर किसी के कान के पर्दों को हिला दिया। और वह तलवार वापस उसके तलवार संदूक में लौट आई। उसके बाद बैंगनी मेघ वज्र और नाइन्थ नर्क हिमसमीर उसके भीतर से निकले और उन्होंने नरक अग्नि के साथ मिलकर एक विशाल तलवार बनाई। जैसे ही आरव की बैंगनी गूढ़ ऊर्जा उसमें प्रवाहित हुई, विशाल तलवार एक अजीब बैंगनी रंग में बदल गई, और जब उसने इसमें 8वें स्तर का तलवार इंटेंट जोड़ा तो तलवार के भीतर मौजूद ऊर्जा ने आसपास के अंतरिक्ष को तुरंत ढहा दिया। इस दृश्य को देखकर सभी दर्शकों के चेहरे बदल गए, यहाँ तक कि नाजिन भी विचलित दिखी। खासकर युगेंद्र के समूह के लिए इस समय उनके चेहरे अत्यंत गंभीर हो गए थे, जिसमें बुजुर्ग वज़र ऋषि और शेडो भी शामिल थे, क्योंकि उन्हें भी उस विशाल तलवार में मौजूद भयानक ऊर्जा से अत्यधिक खतरा महसूस हो रहा था। उस विशाल स्वर्ण ड्रैगन की आंखें इस दृश्य को देखकर बुरी तरह सिकुड़ गईं। उसने शारीरिक रक्षा के एक अत्यंत भयानक स्तर को प्राप्त कर लिया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसकी रक्षा अजेय थी। कई असाधारण हथियार या दिव्य स्तर की तकनीकें थीं जो उसकी रक्षा को तोड़ सकती थीं। उदाहरण के लिए युद्धदेव की स्काई स्प्लिट या वह तकनीक जो यह मानव चींटी इस्तेमाल कर रही थी। स्वर्ण ड्रैगन ने आरव को कम आंकने की हिम्मत नहीं की और न ही उसने इस दिव्य स्तर की तकनीक का सीधा सामना करने का साहस किया। दर्शकों के देखते ही देखते स्वर्ण प्रकाश की एक पतली परत ने उसके पूरे शरीर को ढक लिया और वह आरव की ओर झपटा। दिव्य स्वर्ण ड्रैगन का विशाल शरीर ऐसा लग रहा था मानो आसमान गिर रहा हो, जिससे अनगिनत साधक पागल होकर आसपास की ओर भागने लगे। आरव के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आई और उसने कहा, मैंने अभी तक किसी स्वर्ण ड्रैगन को नहीं मारा है। मुझे आश्चर्य है कि यह कैसा महसूस होता है। मैं आज इसे आजमाऊंगा। जैसे ही उसने बोलना बंद किया, विशाल त्रितत्व आसमान की ओर बिजली की तरह लपकी। विशाल ड्रैगन की तुलना में आरव की विशाल तलवार काफी छोटी लग रही थी। हालांकि इसमें समाहित ऊर्जा ऐसी थी कि किसी ने भी इसकी शक्ति को कम आंकने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि जैसे ही उसने अंतरिक्ष को चीरा, वह जगह इंच-दर-इंच फटने लगी। इसके अलावा उसमें मौजूद तलवार इंटेंट के कारण न केवल स्थान खुद को ठीक करने में असमर्थ था, बल्कि दरार का आकार भी बढ़ता जा रहा था। दर्शक आश्चर्य से देखते रहे जब विशाल ड्रैगन और विशाल तलवार आपस में टकराए। एक पल की सन्नाटे के बाद 9वें आसमान से बिजली कड़कने जैसी बहरा कर देने वाली गड़गड़ाहट गूंज उठी। उसके बाद सभी ने देखा कि स्वर्ण ड्रैगन लपटों के समुद्र में घिरा हुआ था। साथ ही आग के उस समुद्र के भीतर से बिजली की अनगिनत लपटें स्वर्ण ड्रैगन पर लगातार वार कर रही थीं। नाइन्थ नर्क हिमसमीर भी बेकार नहीं बैठा था। इसने कई बारीक बवंडर बनाए जो हवा के ब्लेड की तरह स्वर्ण ड्रैगन को लगातार काट रहे थे। दहाड़! विशाल ड्रैगन की दहाड़ आसमान में गूंजी, जिसमें दर्द की झलक थी। आरव ने एक अति उच्च ग्रेड का ऊर्जा पत्थर निकाला और उसे अपनी जेब में रख लिया, जबकि उसने अपने दाहिने हाथ में शून्य फ्लैश को कसकर पकड़ा। इसके अलावा उसकी निगाहें बेहद गंभीर थीं। स्वर्ण ड्रैगन ने उसे कम आंका था और उसने भी स्वर्ण ड्रैगन को कम आंका था। हवा में लगातार तड़पते हुए उसके शरीर को देखकर लगा कि शायद त्रितत्व ने ड्रैगन को घायल तो कर दिया था, लेकिन उसे कोई जानलेवा नुकसान नहीं पहुंचाया था। इस ड्रैगन की शारीरिक रक्षा अब तक की सबसे मजबूत रक्षा थी जिसका उसने आत्मोन्नति स्तर में सामना किया था। बूम! ठीक इसी समय स्वर्ण ड्रैगन अचानक तीनों प्राकृतिक तत्वों के घेरे से बाहर निकल आया। आरव ने अपने मन में एक आदेश दिया और बैंगनी मेघ वज्र चमका और 100 मीटर से अधिक लंबे बिजली के एक विशाल बैंगनी खंभे में बदल गया, जिसने अचानक दिव्य स्वर्ण ड्रैगन पर हमला कर दिया।
उसी समय नरक अग्नि आग के एक गोले में बदल गई और उसने भी ड्रैगन पर जोरदार प्रहार किया। उनके अलावा नाइन्थ नर्क हिमसमीर आरव की पीठ पर लौट आया और नाइन्थ नर्क तलवार पंखों में बदल गया। बूम बूम। दो प्राकृतिक खजानों के साथ टक्कर ने विशाल ड्रैगन को आसमान से नीचे गिरा दिया और वह जमीन में जा गिरा। सर्र सर्र। नरक अग्नि और बैंगनी मेघ वज्र आरव के पास वापस उड़ाए। क्या वह दिव्य स्वर्ण ड्रैगन इतनी आसानी से हार गया? सभी दर्शक दंग रह गए। नाजिन ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी और उसकी निगाहें जमीन के उस विशाल गड्ढे पर टिकी रहीं। आरव की पीठ पर मौजूद तलवार संदूक थोड़ा कांपने लगा। ऐसा लग रहा था कि उसके भीतर की तलवारें बाहर निकलने ही वाली हैं। बूम। ठीक इसी समय विशाल स्वर्ण ड्रैगन अचानक जमीन के नीचे से बाहर निकला। बारीकियों पर ध्यान देने वाले दर्शकों ने तुरंत देखा कि ड्रैगन पहले से कहीं ज्यादा बड़ा था और उसके पूरे शरीर और पंजों पर स्वर्ण स्कल की एक परत थी जो कवच की तरह लग रही थी। दिव्य ड्रैगन कवच, कोई आश्चर्य से चिल्लाया। किंवदंतियों के अनुसार दिव्य स्वर्ण ड्रैगन कबीले के सदस्य जन्म के साथ ही जन्मजात क्षमताओं को समझने में सक्षम होते थे और उन क्षमताओं में सबसे भयानक दिव्य ड्रैगन कवच था, क्योंकि दिव्य ड्रैगन कवच तुरंत उनकी रक्षा को 5 गुना बढ़ा सकता था। दिव्य स्वर्ण ड्रैगन कबीले की शारीरिक रक्षा पहले से ही दैत्य जाति, मानव जाति और डार्क बिस्ट जाति के बीच सबसे भयानक मानी जाती थी। तो यह स्पष्ट था कि 5 गुना होने के बाद यह कितनी असामान्य होगी। यह कहा जा सकता था कि एक बार जब इस दिव्य स्वर्ण ड्रैगन ने दिव्य ड्रैगन कवच को सक्रिय कर दिया था तो उसकी रक्षा कम से कम एक राजसिंहासन स्तर के विशेषज्ञ के 2 पूर्ण प्रहारों को झेल सकती थी। बेशक दिव्य ड्रैगन कवच की भी अपनी सीमाएं थीं। इसे कम से कम हर 30 साल में केवल एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकता था। नाजिन को स्पष्ट रूप से दिव्य ड्रैगन कवच के बारे में पता था, इसलिए उसका चेहरा गंभीर हो गया और उसकी ऊर्जा स्काई स्प्लिट भाला के भीतर धीरे धीरे प्रवाहित होने लगी। यह रूपांतरित हो गया। आरव दिव्य ड्रैगन कवच के बारे में नहीं जानता था, लेकिन वह जानता था कि यह विशाल जीव न केवल उसके त्रितत्व से बच गया था, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया था। अब 3 प्राकृतिक खजानों की तो बात ही छोड़िए, 3 प्राकृतिक खजानों से लैस एक दिव्य कलाकृति भी शायद इस बंदे की रक्षा को नहीं तोड़ पाएगी। क्या मुझे आकाश भेदी आघात तकनीक आजमानी चाहिए या तलवार क्षेत्र? आरव ने अपना सिर हिलाया। वह उन 2 तकनीकों का उपयोग तब तक नहीं करना चाहता था जब तक उसके पास कोई और विकल्प न हो। चूंकि वह उनका उपयोग नहीं कर सकता था तो वह केवल सर्वनाश तलवार संरचना का उपयोग कर सकता था। इंसान। बहुत अच्छा, वास्तव में बहुत अच्छा। तुम मुझे गुस्सा दिलाने में सफल रहे हो। तुम सच में सफल हुए। अब मैं तुम्हें चीर दूंगा। विशाल दिव्य स्वर्ण ड्रैगन ने अपना दाहिना पंजा उठाया और दूर से आरव पर वार किया। पलक झपकते ही 300 मीटर से भी बड़े आकार का एक विशाल पंजा अचानक प्रकट हुआ और फिर वह आरव की ओर पूरी ताकत से नीचे गिरा। जब आरव ने उस विशाल पंजे को अपनी ओर आते देखा तो उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने तुरंत अपने दाहिने पैर को जमीन पर पटका और अचानक चमकदार रोशनी की एक किरण में बदल गया जो आसमान की ओर उड़ी और उसने शून्य फ्लैश से उस विशाल पंजे पर वार किया। झंझनाहट। जब शून्य फ्लैश पंजे से टकराई तो आरव की भुजाएं हिंसक रूप से कांपने लगीं और उसकी तलवार लगभग उसके हाथ से छूटने ही वाली थी। आरव के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। ठीक इसी समय विशाल पंजे ने अचानक उसे नीचे दबा दिया और एक विशाल बल ने उस पर हमला किया। आरव के चेहरे के भाव एक बार फिर बदल गए क्योंकि वह जानता था कि उसने रूपांतरण के बाद स्वर्ण ड्रैगन की रक्षा और शक्ति को कम आंका था। उसने अब इसका सीधा सामना करने की हिम्मत नहीं की,
इसलिए उसके शरीर के पीछे लगे 9th नर्क तलवार पंख फड़फड़ाए और उसे एक काली छाया में बदल दिया जो 300 मीटर दूर दिखाई दी। इंसान, क्या तुम बहुत मजबूत नहीं थे? भागना बंद करो, स्वर्ण ड्रैगन पागलों की तरह दहाड़ा, लेकिन उसकी आवाज में कोई संतोष नहीं था। इसके विपरीत उसमें केवल असीम नाराजगी और क्रोध था। आखिरकार दिव्य ड्रैगन कवच एक ऐसी चीज थी जिसे 30 साल में केवल एक बार उपयोग किया जा सकता था, और यह अपनी जान बचाने के लिए संकट के समय उपयोग किया जाने वाला हथियार था। फिर भी अब उसे इस मानव चींटी द्वारा इसे इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किया गया था। एक गर्वित दिव्य स्वर्ण ड्रैगन के लिए यह निश्चित रूप से एक असाधारण अपमान था। आरव ने अपना दाहिना हाथ लहराया और फिर उसके भीतर से 200 तलवारें निकलीं और फिर उसने उन्हें रोशनी की किरणों में बदलकर ड्रैगन पर हिंसक हमला करने का आदेश दिया। उसी समय तलवार संदूक में मौजूद 4 दिव्य कलाकृतियां भी आसमान में उड़ गईं और वे दिव्य स्वर्ण ड्रैगन की ओर लपकीं। आरव का मानना था कि इस रूपांतरण की निश्चित रूप से एक समय सीमा है और रूपांतरण समाप्त होने के बाद उस दिव्य स्वर्ण ड्रैगन के मरने का समय होगा। इसलिए उसने फिलहाल समय बिताने का इरादा किया। वास्तव में उसके पास कोई और चारा नहीं था। शायद वह स्वर्ण ड्रैगन की रक्षा को तोड़ सकता था यदि वह आकाशभेदी आघात तकनीक या तलवार क्षेत्र का उपयोग करता, लेकिन ऐसा करने से वह युगेंद्र की नजरों के सामने अपने तुरुप के पत्तों को उजागर कर देता और यह एक बहुत ही मूर्खतापूर्ण कदम होता। इंसान, तुम मुझे चोट पहुंचाने के लिए कचरे के इन टुकड़ों पर भरोसा करने की कोशिश कर रहे हो। स्वर्ण ड्रैगन ने अपना पंजा आगे मारा और फिर अनगिनत तलवारें तुरंत उड़ गईं, लेकिन वे तुरंत रोशनी की किरणों में बदल गईं और एक बार फिर उसकी ओर लपकीं। वह समय खरीदने की कोशिश कर रहा है। ठीक इसी समय युगेंद्र के पास खड़े भैरव ने अचानक कहा। आरव की आंखें सिकुड़ गईं और उसने युगेंद्र की ओर देखा, जिसने एक ठंडी मुस्कान बिखेरी। कितना नीच है, दर्शकों ने भैरव के बारे में यही सोचा। उनमें से अधिकांश उन दिव्य स्वर्ण ड्रैगन द्वारा छोड़े गए ड्रैगन दबाव से लगभग मारे ही गए थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनके मन में ड्रैगन के प्रति कोई अच्छी धारणा नहीं थी। अब जब उन्होंने देखा कि आरव दिव्य स्वर्ण ड्रैगन के लिए खतरा पैदा करने में सक्षम था, तो उन्होंने स्वाभाविक रूप से उम्मीद की कि आरव लड़ाई जीत जाएगा। लेकिन उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि भैरव इतना बेशर्म होगा कि आरव की रणनीति का खुलासा कर देगा। केवल कुछ लोगों की निगाहें युगेंद्र पर टिकी थीं, क्योंकि वे सभी बहुत स्पष्ट रूप से जानते थे कि शायद युगेंद्र ने ही भैरव को ऐसा करने का आदेश दिया था। बेशक उन्होंने अपने संदेह को आवाज देने की हिम्मत नहीं की। जब दिव्य स्वर्ण ड्रैगन ने भैरव को सुना तो उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने आरव के साथ चूहे बिल्ली का खेल जारी रखने की हिम्मत नहीं की। उसने तुरंत फूंक मारी और फिर उसके मुंह से ड्रैगन दबाव की एक धारा निकली जिसने आरव की सभी तलवारों को दूर उड़ा दिया। दिव्य स्वर्ण ड्रैगन ने उन तलवारों को दोबारा हमला करने का मौका नहीं दिया और उसकी आकृति झपटी और स्वर्ण प्रकाश की एक किरण में बदल गई जो आरव की ओर नीचे गिरी। इस बार दिव्य स्वर्ण ड्रैगन की गति पहले की तुलना में कम से कम 2 गुना तेज थी। आरव इसके लिए तैयार नहीं था और वह सीधे इसकी चपेट में आ गया। दर्शक आश्चर्य से देखते रहे जब इंसान और ड्रैगन दोनों सीधे जमीन के अंदर गहरे धंस गए। अब क्या होने वाला है, आगे सुनते रहिए सर्वशक्तिमान हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर। दोस्तों, आप सब सोच रहे होंगे कि मैं रोज एपिसोड अपलोड क्यों नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं आपको इसका असली कारण बताना चाहता हूं। दरअसल मुझे रोज स्क्रिप्ट नहीं मिल पाती है। जो फ्री स्क्रिप्ट मिलती है उसमें सिर्फ 1 या 2 एपिसोड ही मिलते हैं, और अगर पेड स्क्रिप्ट की बात करें तो 2 एपिसोड के लिए 60 रुपए देने पड़ते हैं, जो मेरे लिए रोज रोज लेना थोड़ा मुश्किल है।
इसी वजह से मैं क्या करता हूं कि जब मेरे पास 3-4 चैप्टर पूरे हो जाते हैं तभी मैं उन्हें एक साथ अपलोड करता हूं ताकि आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल सके। उम्मीद है आप मेरी इस परेशानी को समझेंगे और सपोर्ट करते रहेंगे। चाहो तो टेलीग्राम पर भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है सुपर योद्धा एंड सर्वशक्तिमान स्टोरी हंगामा। चलिए एपिसोड स्टार्ट करते हैं।